जय माँ बगलामुखी, जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। बहुत से लोग पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका ये है कि उन्हें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए और कुछ ऐसी विशेष बातें हैं जिन्हें उन्हें नहीं करना चाहिए या करना चाहिए। तो ये साधकों को ग्रहण के समय दी हुई जानकारी बहुत कम लोगों को मिलती है। तो आज 8 नवंबर 2022 है, चंद्र ग्रहण है। ग्रहण काल का समय दोपहर 2:40 से शाम 6:19 तक रहेगा। सूतक काल 8 बजकर 10 मिनट तक रहेगा। लेकिन जो लोग साधना करना चाहते हैं वो अपना 2:30 से स्टार्ट कर सकते हैं। जिससे क्या है कि जब वो ग्रहण लगना स्टार्ट होता है या कहीं और भी क्षेत्र में लगना होता है तो सबका समय अलग अलग रहता है। लेकिन जो मेन समय है वो मैं आपको बता रही हूँ। वैसे तो हम भारत में 5:30 से कुछ लग रहा है, लेकिन आप 2:30 से अपनी साधना शुरू कर सकते हैं। बहुत से लोगों को ध्यान देने वाली जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको इसमें बताना चाहती हूँ। जैसे बहुत से लोग साधना करना चाहते हैं जिनके पास धन की कमी है, लेकिन वो शत्रुओं से परेशान हैं, तो वो क्या कर सकते हैं। इस दिन आज चंद्र ग्रहण है, तो सबसे अच्छा दिन है। आप चाहें तो लक्ष्मी जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं धन प्राप्ति के लिए। कुबेर जी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। इससे तो ग्रहण काल के बाद यदि आप जो आपका मंत्र है वो उसमें पावर बढ़ती रहे तो उसका प्रतिदिन 1 माला जाप कीजिए, 2 माला जाप कीजिए, 3 माला जाप कीजिए। जितना आपका सामर्थ्य है उतना कीजिए, परंतु प्रतिदिन करना है। दूसरी बात ये है कि जो साधक साधना नहीं कर पा रहे हैं तो वो लक्ष्मी जी के कवच का पाठ, मंत्रों का पाठ कर सकते हैं, कवच का पाठ कर सकते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं, उनके कवच का पाठ कर सकते हैं। तो इससे क्या है, आपको एक तो पावर मिलना स्टार्ट हो जाएगी। आपके घर में जो भी नेगेटिविटी होगी वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। तो आप कोई भी कवच का पाठ करें तो कम से कम कवच भी 36 बार या 108 बार किया होना चाहिए। यदि आप 2:30 से बैठेंगे तो ही आप इसको पूर्ण कर पाएंगे। और एक सलाह और देती हूँ कि ग्रहण के बाद 2, 4, 3 या जितने 6 दिन शेष तक किसी के घर आपको खाना नहीं खाना है, किसी का खाना ग्रहण नहीं करना है। ग्रहण के समय भयानक लेवल पर जो तंत्र प्रयोग किया जाता है, मारण वशीकरण प्रयोग किया जाता है, तो उसकी नेगेटिविटी बहुत से लोगों के घर में रहती है। अब आपको क्या पता किसी के घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो ये मेरी एडवाइस आप बहुत अच्छे से सुन लीजिए। 2 से लेके 6-7 दिन तक या 5 दिन तक आपको किसी के घर का ना पानी पीना है ना खाना खाना है। इससे क्या रहता है कि वो जो पावर रहती है वो थोड़ी एक्टिव रहती है उस समय। ग्रहण के समय सूर्य ग्रहण पर या चंद्र ग्रहण पर एक चीज़ का इफ़ेक्ट और पड़ता है। मतलब उस समय क्या रहता है कि शक्तियाँ बहुत ज़्यादा पावरफुल रहती हैं। लेकिन ग्रहण के जब वो ग्रहण लगता है तो उस समय यदि आप भैरव साधना या काली साधना करते हैं, इस समय जो चल रहा है कालखंड के अनुसार आप भैरव और काली जी की साधना दे सकते हैं। तो जब आप भैरव और काली जी की साधना देते हैं तो उसमें क्या है कि एक तो वो शक्ति आपके अंदर समाहित होना शुरू हो जाती है और उसका जो एनर्जी रहती है वो बहुत ज़्यादा होती है। इसलिए आप जिनके ईष्ट भैरव या काली जी हैं आप उनकी ही साधना कीजिए। यदि कोई माला मंत्र कर रहा है तो माला मंत्र में आप दीप जलाकर ही साधना करें। तो उससे क्या रहेगा, एक तो इफ़ेक्ट जल्दी रहेगा और दीप हमारा जो रहता है, अग्नि जो हमारी रहती है वो देवता तक पहुंचाने का सामर्थ्य करती है। यदि वो माला बगलामुखी माला मंत्र नहीं कर रहा है तो वो कुछ भी, तो उसमें दीप वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि दिया जलाने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात, आप गणपति साधना कर सकते हैं। गणपति साधना के लिए आपको मूंगे की या चंदन की माला ज़रूरी लगती है। तो चंदन की माला का मैंने पिछली वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया है, आप चाहें तो उससे यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो कर माला यूज़ कर सकते हैं, आप चाहें तो इस समय हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा जो 7 बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप 5:30 से लेके 6:19 तक जितनी आप हनुमान चालीसा करेंगे ये उतना ज़्यादा पावरफुल रहेगा। जिनका मंगल ख़राब है तो वो हनुमान चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। जिनके ईष्ट हनुमान जी हैं या जो भी अपने आराध्य मानते हैं वो हनुमान चालीसा का पाठ कर सकते हैं। अब कुछ बातें हैं जो पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं उनके लिए आप ध्यान से सुनिएगा। जो पहला संकेत है, पहला संकेत क्या है, तो आपको क्या नहीं करना चाहिए उस समय। तो पहले संकेत के अनुसार 8 नवंबर को सुबह 11 बजे तक भोजन कर लें, जो भी भोजन आप करना चाहते हैं। 11 बजे के बाद 2 बजे तक चाय पानी आप कुछ भी ले सकते हैं। तीसरा ये है कि ग्रहण के समय कुछ ना खाएं, ना कुछ पिएं, ना कुछ विसर्जन करें। चौथा ये है कि ग्रहण के समय ना कोई सब्जी काटें, ना कोई कार्य करें,
ना ही कोई ऐसा कार्य करें जिससे आपको परेशानी हो बाद में। ग्रहण के जो इफ़ेक्ट रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और पावरफुल रहते हैं। ग्रहण काल के बाद स्नान कर लें, स्नान के बाद मंदिर को साफ कर लें या पोंछ लें, स्नान करने के बाद ही खाना बनाएं। ग्रहण काल के समय इस्तेमाल किए गए सभी वस्त्रों को पानी से निकालें। ग्रहण काल में कोई भी गर्भवती स्त्री बाहर नहीं निकले, रात में भी बाहर नहीं निकले। विशेषतः गर्भवती स्त्री उस रात चंद्र ग्रहण की किरणें नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण के कारण मंदिर 7 नवंबर को रात में बंद कर दें और 8 नवंबर को शाम के 7 बजे के बाद ही मंदिर खोलें। इससे क्या रहेगा, ये जो कुछ पॉइंट्स हैं वो आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। तो आपको मेरी जानकारी पसंद आ रही है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मत दिए गए हैं, इनको फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और भी बहुत से लोग बताते हैं कि कुछ ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए, ना कीलों को कोई भी कील विल नहीं ठोकनी चाहिए, ना गर्भवती स्त्री को चाकू वाकू से किसी चीज़ से नहीं काटना चाहिए। लेकिन जो मेन इम्पॉर्टेंट मत हैं वो यही हैं, आपको इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है।